हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक और कॉमेडी को डील करेंगे, द मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर। बहुत ही अच्छी कॉमेडी है, बहुत ही फैंटास्टिक कॉमेडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सब कवर की जाएंगी। इसकी स्टोरी को हिंदी में बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। The Merry Wives of Windsor. The play was written and performed in 1598-1599। 1598-99 में परफॉर्म होता है, 1602 में लिखा जाता है, रिटन डेट है उसकी। और ये परफॉर्मेंस डेट ही पूछी जाती है हमेशा एग्जाम में। सोर्स क्या है? इल पिकारोनो का क्या है? जियोनी फियोरेंटिनो। फियोरेंटिनो की एक क्रिएशन है इल पिकारो ने। यहाँ से इसके कंटेंट, इसके सोर्स को शेक्सपियर ने बनाया है। विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर। विलियम पेंटर्स की पैलेस ऑफ प्लेजर इसकी दूसरी सोर्स है। और सेटिंग विंडसोर है, जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि ये विंडसोर इसमें भी है। और करेक्टर्स क्या है? सर जॉन फाल्स्टाफ एंड ओल्ड एट नाइट है, बारड्रोफ हैं, नीम है, पिस्टल हैं, फॉलोवर्स ऑफ फाल्स्टाफ हैं, मिस्टर एंड मिसेस पेज वेल्दी पीपल ऑफ विंडसोर हैं, मिस्टर एंड मिसेस फोर्ड ये भी वेल्दी पीपल ऑफ विंडसोर हैं, एन पेज हैं, डाटर ऑफ मिस्टर पेज एंड मिसेस पेज, ये डाटर है, यहाँ मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है, डाटर ऑफ मिसेस पेज एंड मिस्टर पेज। रॉबर्ट सॉलो क्या है? कंट्री जस्टिस है। अब्राहम सिलेंडर क्या है? कजिन ऑफ जस्टिन सॉलो है। डॉक्टर कैयस कौन है? फ्रेंच फिजिशियन है। फेंटन कौन है? अ यूथ हु ट्रूली लव एंड पेज। मिसेस क्विकली अ सर्वेंट ऑफ डॉक्टर कैयस। और फीचर्स को लास्ट में देखेंगे प्ले के। ये पूरी निचोड़ होता है पूरे प्ले का, बहुत एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को। इसके इसके सारे करेक्टर को स्टोरी में कवर करेंगे। आपको करेक्टर को रटने की जरूरत नहीं होगी बाद में, प्ले इस वीडियो को देखने के बाद। प्ले की शुरुआत होती है सर जॉन फाल्स्टाफ, जो कि एक बहुत ही अगली व्यक्ति है, एक ओल्ड फैट नाइट है जो कि विंडसोर आया हुआ है। ये हमेशा ऊट चीजें करता रहता है। इसके पास पैसे नहीं है, फिर भी ये कुछ ना कुछ हमेशा खाता पीता रहता है, उल्टे सीधे कामों में अपना वक्त गुजारता रहता है। और हमें पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यहाँ पर वही हो रहा है। फास्टाफ का शैतानी दिमाग एक प्लान बनाता है कि किसी दो वेल्दी वुमन से शादी कर लेगा और उन्हीं के पैसों से अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छे से गुजारेगा। और वो दो वुमेन कोई और नहीं, यही मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड है। वो इनको एक लेटर लिखता है दोनों को, और अपने अटेंडेंट नीम और पिस्टल को देता है कि जाओ ये लेटर मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड को दे दो। लेकिन इसके दोनों अटेंडेंट नीम और पिस्टल कहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वो लेटर देने से मना कर देते हैं। ये फास्टाफ किसी तरह से लेटर को उनके पास भिजवाता है, और ये जो लेटर लिखा है उसमें बहुत ही इविजिव लैंग्वेज का प्रयोग किया है। ये दरअसल इसके बेवकूफ माइंड ने मान लिया है कि वो जो मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज हैं अपने वेल्दी हस्बैंड मिस्टर पेज और मिस्टर हस्बैंड को छोड़कर उससे शादी कर लेंगी। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि दोनों महिलाओं को लेटर मिल जाता है। वो दोनों लेटर को पढ़ती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि फास्टाफ की ये हिम्मत तो हमें ऐसा लेटर लिख दे। दरअसल लेटर सेम लिखा था, उसका कंटेंट सेम था, लेकिन उसके नाम को बदल दिया था बस। दोनों ने फास्टाफ की चाल को पकड़ लिया। और वो जो मैरी वाइफ खुश पत्नियां थी, प्लान बनाती है रिवेंज लेने के लिए फास्टाफ से। वो दोनों प्लान ये बनाती हैं कि इस फास्टाफ को मिस्टर फोर्ड के घर पे बुलाना है जब मिस्टर फोर्ड घर पे ना हो। वो एक लेटर लिखती है फास्टाफ को, कहती है कि तुम्हें मिस्टर फोर्ड के घर आना है, जब हम लोग बुलाएंगे तभी आना है, जब मिस्टर फोर्ड घर पे नहीं होंगे। ये बात नीम और पिस्टल, ये जो उसके अटेंडेंट हैं, ये जाकर के मिस्टर पेज और मिस्टर फोर्ड से बता देते हैं। मिस्टर पेज तो सुन करके इग्नोर कर देता बात को, क्योंकि वो अपनी वाइफ पर ट्रस्ट करता है।
और मिस्टर पेज इस बात को सॉरी मिस्टर फोर्ड इस बात को सुनकर जिलस हो जाता है। मिस्टर फोर्ड क्योंकि अपनी वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करता, उसके दिमाग में यह बात आ जाती है कहीं मिस्टर मिसेस फोर्ड उसको धोखा न दे दे। अब ये मिस्टर जो फोर्ड है, ये जो है ब्रूक ब्रूक नाम अपना रख लेता है। डिस्गाइस बेस में फास्टाफ के पास जाता है और फास्टाफ को ढेर सारे पैसे ऑफर करता है। कहता है कि जाओ तुम जो है मिसेस फोर्ड को प्रपोज करो। वो मिसेस फोर्ड को चेक करना चाहता है। तो फास्टाफ बहुत ही चालाक व्यक्ति है। वो पैसे ले लेता है। वो तो सोचता है कि उसको तो मिसेस फोर्ड को प्रपोज ही करना है, वो पहले से ही प्लान बनाया हुआ है। वो पैसे भी ले लेता है ऊपर से। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज ये तो प्लान बना चुकी हैं कि फास्टाफ को मिस्टर फोर्ड के घर पे बुलाना है, लेकिन इन सब के इधर एक और सब प्लाट चल रहा होता है, जिसमें मिसेस पेज और मिस्टर पेज की एक बेटी है एन पेज, इसके पीछे 3 लड़के पड़े हुए हैं। ये जो अब्राहम सिलेंडर हैं, डॉक्टर काइयस हैं, फेंटन है, ये सब प्लाट में चल रहा होता है। एक दो चीजें चल रही हैं। एक मेन प्लाट जिसमें फास्टाफ 2 महिलाएं जिसमें मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, और सेकेंड प्लाट जो सब प्लाट है उसमें एन पेज को फेंटन सिलेंडर और डॉक्टर काइयस प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मेन प्लॉट पे चलते हैं दोस्तों। मेन प्लॉट में क्या चल रहा था, फास्टाफ को ये उन दोनों महिलाओं के द्वारा ये प्लान बनाया जा चुका था कि उनको मिस्टर फोर्ड के घर बुलाना है। मिस्टर फोर्ड घर पे नहीं है। जॉन फास्टाफ को घर पे बुलाया जाता है मिसेस पेज और मिसेस फोर्ड के द्वारा। तो जैसे ही वो आता है, थोड़ी देर में मिस्टर फोर्ड घर पे आ जाते हैं। आनंद फानंद में मिस्टर फोर्ड को मिस फास्टाफ को मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज एक गंदी सी बकेट में रख देती हैं और पीछे के दरवाजे से उसको एक टेम्स रिवर है उसमें फेंकवा देती हैं। इससे फास्टाफ को गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो फिर से मिलने जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, और जब वो दोबारा जाता है तो दोबारा मिस्टर फोर्ड आ जाते हैं। आनंद फानंद में मिसेस पेज आके बताती है कि तुम मिसेस फोर्ड से तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है। तो आनंद फानंद में उसको एक मेड के रूप में गेटअप दे दिया जाता है, कि उसे बता दिया जाता है तुम एक मेड का रोल करो, और वो एक मेड बन जाता है। उसी समय मिस्टर फोर्ड जब घर में आते हैं, घर के अंदर देखते हैं कि एक अगली सी बिच टाइप की मेड जो है उसके घर के अंदर है, और वो घर के अंदर उससे आकर टकरा जाती है, और उससे मिस्टर फोर्ड को बहुत गुस्सा आता है। उसको बहुत मारते पीटते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब आगे क्या होता है, जब उसको घर से निकाल देते हैं तो वहां पे फिर फास्टाफ क्या करता है, दोनों जो पत्नियां होती हैं वो अपने अपने पतियों से सारी बातें बता देते हैं, और वो लोग बहुत हंसते हैं और एक प्लान बनाते हैं फास्टाफ का रिडिक्यूल करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। वो क्या प्लान बनाते हैं कि दोनों जो पत्नियां मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज उस फास्टाफ से कहती हैं कि तुम्हें एक हंटर का रूप धारण करके एक जंगल में आना है उस ओक ट्री के नीचे। तो वो ऐसा ही करता है। इधर मिसेस फोर्ड और मिसेस पेज दूसरा प्लान ये बनाती हैं कि वो मिस्टर पेज और एन पेज और मिस्टर फोर्ड को एक फेरीज का रूप धारण करने के लिए बोलती हैं। ये तीनों एक फेरी के रूप में उस जंगल में ओक ट्री के नीचे पहले से खड़े रहेंगे। तो इसी समय सब प्लाट में चलते हैं दोस्तों। सब प्लाट में क्या होता है कि 3 चीजें हैं। सब प्लाट में एन पेज के पीछे 3 लड़के पड़े हुए हैं। उनके नाम है सिलेंडर, काइयस और फेंटन। ये जो सिलेंडर है, इसको जो मिस्टर पेज क्या चाहता है कि उसकी बेटी की शादी सिलेंडर के साथ हो जाए, और मिसेस पेज क्या चाहती है, उसकी बेटी की शादी डॉक्टर काइयस से हो जाए, और उनकी बेटी एन क्या चाहती है, उसकी शादी फेंटन से हो जाए। अब होता क्या है, मिस्टर पेज कहते हैं सिलेंडर से तुम हमारी बेटी को लेकर भाग जाओ और शादी कर लो, और वो ये भी सब प्लान बता देते हैं कि उसकी बेटी एक फेरी के रूप पे ओक ट्री के नीचे व्हाइट गेटअप में मिलेगी,
और मिसेज पेज क्या करती है, काइयस को बताती है कि तुम हमारी बेटी से शादी कर लो, उसको लेकर भाग जाओ, हमारी बेटी उस जंगल में ओक ट्री के नीचे ग्रीन गेटअप में एक फेरी के रूप में मिलेगी, वहां से लेकर भाग जाओ। अब क्या होता है, फेंटन को एन बता देती है, तुम वहीं से आना, हम वहीं से तुम्हारे साथ चले चलेंगे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट सीन में ये सब अपना अपना अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं, और फास्टाफ वहां खड़ा होता है, फेरिस को देखकर वो घबरा जाता है, और सिलेंडर, काइयस और फेंटन तीनों अलग अलग ब्राइड को लेकर भाग जाते हैं। तो वहां पर जो करेक्टर बचे होते हैं, जो लोग बचे होते हैं, वो फास्टाफ से अपनी अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं, वो ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फास्टाफ बहुत शर्मिंदा होता है, वो सबसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। अब उधर से सिलेंडर दौड़ा दौड़ा भागता हुआ आता है, कहता है कि मैं जिस ब्राइड को लेकर भगा हूँ वो कोई लड़की नहीं, वो एक लड़का है। तभी डॉक्टर काइयस भी भगा भगा आता है, वो कहता है, घबराया हुआ है, वो कहता है कि उसने लड़की की जगह किसी लड़के से शादी कर लिया। ये सभी हैरान रह जाते हैं। तभी फेंटन आता है, वो एक्चुअल ब्राइड एन को लेकर आता है, और उसके उनके पेरेंट्स से कहता है कि तुम लोग गलत थे, हम शादी कर लिए हैं लेकिन तुम लोग गलत थे। मिसेस पेज और मिसेस मिस्टर पेज को कहता है, तुम एन की शादी उससे कराना चाहते थे कि जिसको वो नहीं चाहती, उसको फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए। और होता यूं है, उसके जो पेरेंट्स थे वो यहाँ पर शर्मिंदा हो जाते हैं और उसकी मैरिज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्ले यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप स्टोरी समझ में आई होगी आप सभी को। आइए फीचर्स के बारे में जानते हैं इसके। इट इज ए कॉमेडी, है तो पहले मैं बता चुका हूँ। इट वॉज प्रिंटेड इन 1602, ऊपर ही बता चुका हूँ। 1598 99 में परफॉर्म की जाती है। शेक्सपियर रोड दिस प्ले ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, हु वांटेड टू सी द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ। एलिजाबेथ फर्स्ट ने शेक्सपियर से फाल्स्टाफ कैरेक्टर देखने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। शेक्सपियर ने उनके अनुसार इस प्ले को लिखा और वहां परफॉर्म किया। Falstaff is a historic figure. He appears in the following Shakespeare plays of Shakespeare. Falstaff शेक्सपियर के 3 प्ले में दिखाई देता है, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर। हिज डेथ इज अनाउंस एज हेनरी फिफ्थ, उसकी मृत्यु हेनरी फिफ्थ में अनाउंस की जाती है। द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ इज द सेकंड लार्जेस्ट रोल ऑफ शेक्सपियर प्लेस, while प्रिंस हेमलेट इज द लार्जेस्ट रोल इन शेक्सपियर। हेमलेट का सबसे लंबा रोल है शेक्सपियर के प्लेज में, और सेकंड फाल्स्टाफ का नंबर आता है। द कैरेक्टर ऑफ फाल्स्टाफ कैन बी कॉल्ड अ कैरिकेचर, एक कैरिकेचर कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है। फाल्स्टाफ हिस्टोरिकल नेम वाज ओल्ड कैसल एंड ही सीम्स टू बी अ कावर्ड। इसका नाम ओल्ड कैसल है, पुराना, और ये कावर्ड के रूप में जाना जाता है। इन द प्ले शेक्सपियर रिडिक्यूल सर थॉमस लूसी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सॉलो, कैरेक्टर सॉलो के द्वारा थॉमस लूसी का मजाक उड़ाते हैं इस प्ले में। सर थॉमस लूसी वाज ऑनर ऑफ चाइल्ड कोर्ट हॉल where शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग और स्टेलिंग। और शुरुआत के दिनों में शेक्सपियर जब लंदन छोड़े थे तो वो यहीं पर गिल्ट साबित हो गए थे, उनकी गिल्ट यहीं पर साबित हो गई थी कि उन्होंने सर थॉमस लूसी के गार्डन से कोई हिरन चुरा लिया है, तो इसीलिए वो लंदन छोड़ देते हैं। तो उन्हीं का रेडिक्यूल इस प्ले में उड़ाते हैं। थ्रू द प्ले is set during early 15th century. It most of the action and scenes present the contemporary Elizabethan middle class society, its issue, its life, love, marriage, cuckoldry, money issue, etc. ये थीम्स हैं इस प्ले का, लव, वेल्थ, मैरिज, ककोल्डरी, मनी इशू, ये सब थीम्स हैं इस प्ले के। आई होप सारे पॉइंट प्ले के क्लियर हो गए आपको, और कोई डाउट नहीं होगा इस प्ले से। वीडियो को 2-3 बार जब आप देखेंगे तो पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।